क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज के इस प्रॉब्लम में आपको 3 पार्टनर दिख रहे हैं, दैट इज साइश, सुमित और हेमंत। 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 2:2:1। एक सिंपल प्रॉब्लम है, ये फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये। लेकिन इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने जैसी है। एक, सबसे पहले आप असेट साइड में देखोगे तो असेट में आपको बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस नहीं दिख रहा है। ये इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा आपको लाइबिलिटी साइड में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब इनके पास बैंक में या पैसा अवेलेबल नहीं है। इसके उल्टा इन पे 39,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब इनको बैंक को 39,000 वापस करना है। ये आज के प्रॉब्लम में एक देखने वाली चीज़ है। सेकेंड थिंग, आज ये फर्स्ट डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं हम जिसमें लोन है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में अगर लोन आता है तो आप एज अ वर्किंग नोट लोन अकाउंट बनाओ, डेफिनेटली आपको वो हेल्पफुल रहेगा। बस ये 2 चीज़ें अगर आप इस प्रॉब्लम में केयरफुली देख लो, इसके अलावा आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम में कोई और डिफ़िकल्ट पार्ट है। और एक चीज़ है इस प्रॉब्लम में, आपके ये जो पीडीएफ गवर्नमेंट ने आपको दिया है, इस पीडीएफ में एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेकेंड एडजस्टमेंट में वो जो प्लांट रियलाइज 35,000 दिया है, दैट इज़ नॉट 35,000, दैट इज़ 1,35,000। ये एक छोटा सा करेक्शन है। ओके, बाकी तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जो का आपको अच्छी तरह पता है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाते हैं तो उसके डेबिट में हमारा सबसे पहला एंट्री होता है ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। हम हेडिंग देते हैं टू सन्ड्री असेट्स, और जितने असेट है वो हम अदर देन बैंक एंड कैश हम उसे रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसे भी आज के प्रॉब्लम में बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस नहीं है, तो जो 3 प्रॉपर्टी है तीनों हम ट्रांसफ़र करते हैं आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। टू सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर है 1,20,000, डेटर 45,000 और स्टॉक है 75,000। छोटा सा मिस्टेक हो गया इधर, ये फर्स्ट जो है वो प्लांट है, उधर फर्नीचर आ गया, दैट इज़ 1,20,000, तो प्लांट है, याद रहने दो। और वही प्लांट बाद में रियलाइज हुआ है 1,35,000। तो ये तीनों का टोटल हो गया 2,40,000, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एसेट में आपको दिख रहा है 2,40,000। अब मूविंग टू लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है, तो मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये तीनों कैपिटल पहले ट्रांसफ़र करते हैं। साई का 90 है, फिर 60 है और 30 है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 60,000 एंड 30,000। लोन है, देखो लोन है, इसके लिए मैं लोन अकाउंट बनाऊंगा। और आपको पता है जो भी आपको लाइबिलिटी में दिख रहा है उसका जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो वो उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। सो लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन 12,000। उसके बाद क्रेडिटर है, एक ही लाइबिलिटी है जो हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। सो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर 9,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैं बैंक अकाउंट बनाता हूँ, लेकिन बैंक अकाउंट के डेबिट में नहीं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगेन ये देखो, ये सिंपल रूल है, जब भी बैलेंस शीट में कोई भी चीज़ लाइबिलिटी में दी है, आप जब उसका अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो हम इससे पहले देखते थे बैंक हमेशा असेट साइड में है तो बैलेंस डेबिट में आता था, क्योंकि असेट का बैलेंस कभी भी डेबिट में आता है ओपनिंग बैलेंस, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट में आता है। इसलिए आज के प्रॉब्लम में ये छोटी सी चीज़ अलग चीज़ है, वो आपको केयरफुली देखनी। देखो, अगर असेट में बैंक होता तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता, लेकिन लाइबिलिटी में बैंक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब आप पे आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है, उल्टा आप पे उतना कर्जा हो गया है, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। ओके, मैं वापस एक बार ये करेक्शन बताना चाहता हूँ। सन्ड्री एसेट्स के नीचे हमने जो फर्नीचर लिखा है दैट इज़ नॉट अ फर्नीचर, दैट इज़ प्लांट। एक माइनर मिस्टेक हो गया। ओके, नाउ बैलेंस शीट में जितना कंटेंट था सब मेरा पोस्टिंग हो गया। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये जो आपका साइश है वो टू डिस्चार्ज लोन। साइश बोल रहा है कि लोन का पैसा मैं पे करता हूँ एंड टू टेक आउट डेटर एट बुक वैल्यू, और उसी वक्त वो ये भी बोल रहा है कि डेटर जो भी है वो मैं लेके जाता हूँ, मतलब डेटर का सब पैसा मैं ले लूँगा और इसके बदले में जो हमारे कंपनी पे लोन है वो मैं पे कर दूँगा। ओके, ये पहला एडजस्टमेंट है। चलो इसको पोस्टिंग करते हैं।
तो आपको दिख रहा है लोन में पहले क्रेडिट बैलेंस है, तो अभी डेफिनेटली अगर मैं एंट्री करूँगा तो डेबिट में करनी होगी मुझे, तब मेरा लोन अकाउंट क्लोज होगा। और क्योंकि ये लोन साइश पे कर रहा है तो मैं लिखूँगा टू साइश कैपिटल, क्योंकि साइश ये 12,000 पे कर रहा है। अभी आपको डबल एंट्री का रूल अच्छी तरह पता है, जब भी आप किसी अकाउंट में डेबिट में किसी का नाम लिख रहे हो साइश का, तो इसका सेकेंड एंट्री साइश कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा और उधर इस अकाउंट का नाम आएगा, मतलब बाय लोन अकाउंट। पहले इसे क्लोज कर लेते क्योंकि पूरा लोन वो पे कर रहा है। 12,000 लिख दिया, 12,000 डेबिट में लिख दिया, 12,000 क्रेडिट में लिख दिया। चलो आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसका सेकेंड एंट्री पास करते हैं बाय लोन अकाउंट। देखो साइश के कॉलम में सिर्फ 12,000 है, बाकी दो कॉलम में हमने डैश कर दिया। इसका मतलब साइश ने लोन का पैसा दे दिया। देखो बराबर रूल के हिसाब से साइश गेवर है तो साइश के क्रेडिट में एंट्री आ गई बाय लोन। ओके, अब ये डेटर टू कोर कर रहा है। डेटर पहले किधर लिखा है? डेटर आपने लिखा है रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है ना, टू सन्ड्री एसेट्स के नीचे डेटर लिखा है। इसका मतलब उसका जो भी एंट्री आएगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में होने वाला है। और क्योंकि ये डेटर साइश लेके जा रहा है तो हम इधर पहले तो ये बात फिक्स कर लो कि क्रेडिट में एंट्री क्यों होगा, क्योंकि डेटर का पहला पोस्टिंग हमने डेबिट में किया है। और हम उधर अभी साइश क्यों लिखने वाले हैं? क्योंकि डेटर साइश टेक ओवर कर रहा है, राइट। सो बाय साइश इंटू ब्रैकेट डेटर 45,000। अब इसका मुझे सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा। अगेन डबल एंट्री रूल के हिसाब से अगर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में मैं बाय साइश लिख रहा हूँ तो इसका सेकेंड एंट्री साइश अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा टू रियलाइजेशन 45,000। इस तरह मेरा पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। साइश ने लोन का पैसा दे दिया, लोन अकाउंट क्लोज हो गया। और साइश डेटर टू कवर कर रहा है तो हमने उसका एंट्री पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया। साइश नाम लिखा है इसके लिए साइश के डेबिट में एंट्री कर दिया ना। ये प्लान देखो रियलाइज हुआ है 1,35,000। और मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन में जब भी रियलाइज वर्ड आता है इसका मतलब वो आपको उधर बैंक लिखना है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आया वो बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद स्टॉक भी आपका रियलाइज हुआ है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे जाएगा क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी का पहला एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट में किया है। देखो डेबिट में आपको जो फर्नीचर है दैट इज नॉट अ फर्नीचर, वो प्लांट है और दूसरा स्टॉक है क्योंकि डेट तो साइश लेके गया। अब ये दो प्रॉपर्टी का पहला पोस्टिंग डेबिट में हुआ है तो अब इसका सेकेंड पोस्टिंग हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में करेंगे। क्योंकि किसी का नाम नहीं है तो बैंक का नाम आएगा बाय बैंक। देखो इधर बराबर प्लांट वर्ड आ गया 1,35,000 और स्टॉक 72, टोटल हो गया 2,07,000। अगेन मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक लिखा है तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री बैंक के डेबिट में होगा टू रियलाइजेशन 2,07,000। सो मेरा फर्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट जरा समझ लेते हैं। क्रेडिटर वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 45। आपको अच्छी तरह पता है डिस्काउंट वर्ड जब भी आता है, डिस्काउंट मतलब जितना भी पैसा हमें किसी को पे करना है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है तो हम उसमें से उतना पैसा कट कर देंगे। तो हमें क्रेडिटर को टोटल पे करना था 9,000 और क्योंकि क्रेडिटर ने हमें 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया इसका मतलब हम उसको 45 रुपीज़ कम देंगे। तो हम कितना पे करेंगे? 9,000 माइनस 45, 8,955। कौन पे कर रहा है? किसी पार्टनर का नाम नहीं है। और मैंने बताया जब किसी का नाम नहीं होता है तो बैंक का नाम आता है। अब किधर लिखेंगे? पहले तो ये देख लो क्रेडिटर का पहला पोस्टिंग आपने किधर किया है। क्रेडिटर का पहला पोस्टिंग आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया है, बाय क्रेडिटर है उधर सेंट्रल लायबिलिटी के नीचे। तो इसका मतलब इसका सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट में होगा। किसी का नाम नहीं है तो बैंक का नाम लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर 8,955। अब क्योंकि मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक लिखा है तो इसका सेकेंड एंट्री बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन 8,955। सो इस तरह जितना भी पोस्टिंग था एडजस्टमेंट था सब मेरा ख़त्म हो गया। अब मेरा पहला काम है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। चलो क्लोज करते हैं। मुझे हाँ नॉर्मली अभी तक हमें जितने प्रॉब्लम किए सब प्रॉब्लम में रियलाइजेशन का आपको डेबिट साइड हेवी दिख रहा था। देखो इस प्रॉब्लम में क्रेडिट साइड हेवी है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,61,000 और अगर मैं डेबिट का टोटल करूँ तो सिर्फ 248,955 आएगा, इसलिए मैंने क्रेडिट का अमाउंट पहले लिखा। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा। इस 2,61,000 में से 248,955 माइनस किया सो आई विल गेट 12,045। आप टेक्स्ट बुक में ये क्रॉस चेक कर सकते हो। यही प्रॉफिट है आपके जो PDF फाइल में, नॉट टेक्स्ट बुक, जो PDF आपको दिया गया उसमें ये आंसर आपको दिखेगा।
और तब अभी आपको ये क्लियर होगा, देखो कि ये जो प्लांट का मैंने करेक्शन इधर दिया 1,35,000 वो करेक्ट है, क्योंकि तभी ये आंसर आ सकता है। ओके नाउ ये जो प्रॉफिट हुआ है डेबिट में आया, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये तीनों में बटेगा, और हमने प्रॉब्लम की शुरुआत में देखा था इनका रेशो 2:2:1 है। तो अगर मैं 12,045 को 2:2:1 में बांटूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो टू पार्टनर्स कैपिटल में साइज को मिलेगा 4,818, सुमित को मिलेगा 4,818 और हेमंत को मिलेगा 2,409। ये 2:2:1 में, मतलब मैंने उसके पहले 5 हिस्से किए, डिवाइड बाय 5 किया, इंटू 2 किया, वो साइज को दिया, अगेन इंटू 2 किया, वो सुमित को दिया, और इंटू 1 किया, वो मैंने हेमंत को दिया। अब मैंने क्या लिखा है, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो डेफिनेटली इसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन। इस तरह मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। नाउ लोन अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन क्लोज हो गया, बस दो ही अकाउंट मेरे पास रहेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो चलो पहले क्लोज करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें वही देखना है कि इसका कौन सा साइड हेवी है, तीनों पार्टनर का क्रेडिट साइड हेवी है, 1 by 1 उनका मैं टोटल कर लेता हूँ। सो पहले हेमंत का 32,409 से मैं डेबिट में लिखूँगा, अगेन उसको ऊपर एज इट इज लिखूँगा क्योंकि ऊपर अमाउंट नहीं है। सुमित का आ रहा है 64,818 सेम मैं अगेन डेबिट में एज इट इज लिख दूंगा, लेकिन साइज का टोटल आ रहा है 1,06,818, डेबिट में भी 1,06,818, इसमें से 45,000 में माइनस करूंगा क्योंकि इन दोनों के केस में ऊपर अमाउंट नहीं था, लेकिन जो 45,000 है वो डेटर टेक ओवर किया था उसने, तो उतना पैसा उसके अकाउंट से कट गया। सो 61,818। अब एक ही अकाउंट मेरे पास है बैंक, इसके लिए इधर लिखूंगा टू बैंक, और ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैंने टू बैंक लिखा है, तो डेफिनेटली इसका सेकेंड एंट्री बैंक के क्रेडिट में होगा बाय साइश, बाय सुमित और बाय हेमंत कैपिटल। मेरा बैंक का डेबिट का टोटल आ रहा है 2,07,000, आप PDF में चेक कर सकते हो, टैली अमाउंट यही दिया है 2,07,000। अब इधर भी मेरा टोटल 2,07,000 आना चाहिए। चलो पहले लास्ट के दो डिजिट का टोटल करते हैं, 55 and 18 73, 73 and 18 91, 91 and 9 100 हो गया, 100 मिल गया मुझे। चलो 100 में अभी लास्ट का 3 डिजिट का टोटल करता हूँ, 100, 900 में 100 प्लस किया तो 1000, फिर 800 है, देखो 8 है उधर 1800, फिर 8 है 2600, फिर 4 है 3000, मतलब मेरा टोटल कैरी आ रहा है 3000। अब मैं 3000 को सब में ऐड करते जा रहा हूँ, 39 प्लस 3 42, 42,000 प्लस 8 50,000, 50,000 प्लस 61,000 1,11,000, 1,11,000 प्लस 64 अगर मैं करूँ तो 1,75,000, एंड 1,75,000 में अगर मैं 32 ऐड करूँ, देखो पहले 2 ऐड कर रहा हूँ 1,77,000 और फिर 30 ऐड करता हूँ 2,07,000। इस तरह मेरा ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 टैली हो गया। सिंपल करेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सन्ड्री एसेट के नीचे फर्नीचर लिखा है दैट इज नॉट अ फर्नीचर, वो सिर्फ प्लांट है, वो गलती से उधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।